डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाला है, बिल्कुल बहुत ही पास आ ही गया है, आप समझिए। और इस एग्ज़ाम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर आपने स्ट्रेटजी सही बना के रखी तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री में वो कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ लेने हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वहाँ से क्या पूछा जा रहा है इसकी भी हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राचीन भारत में वो कौन कौन से टॉपिक हैं। बिल्कुल समय को खराब नहीं करना है, प्राचीन भारत के टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एक क्वेश्चन आता ही आता है, इतिहास के स्रोत। यहां से 1 और 2 क्वेश्चन आने ही हैं, कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। अब ये कैसे आ सकते हैं? इतिहास के स्रोतों को हम लोग कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे आप साहित्यिक स्रोतों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, साहित्यिक से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर धार्मिक से पूछा जा सकता है। जो धार्मिक साहित्य वगैरह हैं, जैसे कि उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ वगैरह हैं, तो इनसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। तो वहां पर आप, अब ये तो ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब अगर ब्राह्मण साहित्य के बाद की बात करें, ऐसे बौद्ध और जैन धर्मों में जो साहित्य की उपयोगिता बात की थी हमने वहां पर, तो वो आएगा वहां पर। तो उसमें वो साहित्य पूछ लेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो क्या क्या स्रोत थे। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेदों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऋग्वेद का रचना काल पूछा जा सकता है, ऋग्वेद की शाखाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, अपन ने बात की थी, जैसे साकल, आश्वलायन, मांडुक, संखायन और वास्कल। तो थोड़ा सा चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है। ठीक है, ये आपको पता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसकी बात की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं धार्मिक साहित्यों से। ठीक है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं बता दीजिए। तो तैत्तिरेय, काठक या कपिस्थल, और एक और है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैत्रायणी। ठीक है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? जैसे धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। उपनिषद क्या होते हैं, है ना। अथर्ववेद किस पर संबंधित है? अथर्ववेद में कुल कितने मंडल हैं? अथर्ववेद में 20 मंडल हैं। तो ये चीजें वहां पूछी जा सकती है। या आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का जो लास्ट पार्ट है वो आरण्यक कहलाता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। अब जो गैर ब्राह्मण, तो धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, और दूसरा गैर ब्राह्मण है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फिलहाल जैसे यहाँ पर गैर ब्राह्मण में क्या क्या है, जैसे बौद्ध धर्म और गैर धर्म से पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीजें याद रखिएगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के से, जहां से एक क्वेश्चन क्या, 2, कई बार 3 3 क्वेश्चन आते हैं, वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से 2 2 क्वेश्चन तक हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 और या फिर 2, 1 और 2 क्वेश्चन आपको मतलब पक्का मिलना है। आपको याद करके यहाँ से जाना है हर हालत में। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत पूछे जा सकते हैं इसी में, है ना। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या है? खासतौर पे अशोक के स्रोतों का इस्तेमाल पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें अभिलेख आएंगे। ठीक है, तो अभिलेखों के आधार पर, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, कहाँ पर मिला है, किसने बनवाया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। नासिक अभिलेख है, गौतमी बलश्री ने बनवाया था, है ना। 7 वाहनों की उपलब्धियों की बात करते हैं यहाँ पर। प्रयाग स्तंभ लेख है, तो समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है इसमें। और भी बहुत सारी चीज, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। भरत अभिलेख किसने बनाया था? अयोध्या अभिलेख किसने लिखवाया था? शुंग काल का उल्लेख है अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, तो शुंगों की उपलब्धियों की बात की गई। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का, यहाँ पर पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो वहां पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख वगैरह ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों से भी
एक और दो क्वेश्चंस आते हैं। अगर इतिहास के स्रोतों को देखें, स्रोतों के आधार पर देखें, तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पर 3 क्वेश्चन मिलने ही हैं। 3 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है प्रागैतिहासिक काल। मैं आपको ये सब रिवाइज में बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना है। फिलहाल आप देखिए कि किससे क्या, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। अब प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिसकी हिस्ट्री का पता नहीं है, मतलब जिसके लेखन नहीं है, जिसको लिपिबद्ध नहीं कर सके, मतलब इसका लिखित विवरण नहीं मिलता, वो क्या है, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले का, ठीक है। इसको मोस्टली प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उसको प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक कैसे कि मिले तो हैं विवरण, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो में थोड़ा डिफरेंस है। प्री जहां पर लेखन कला का विकास नहीं हुआ वो प्री हिस्टोरिक, जहां पर लेखन कला का विकास हो गया लेकिन हम पढ़ नहीं पाए वो प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्री और प्रोटो का डिफरेंस याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या देखना है प्रागैतिहासिक काल में, हमें अपन को देखना है यहाँ पर पुरापाषाणकालीन स्थल, है ना, पुरापाषाणकालीन स्थल, इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्थल पुरापाषाणकालीन है, ठीक है। इस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सोहन घाटी, ठीक है। सोहन घाटी कैसा है, सोहन घाटी निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है, लोअर पैलियोलिथिक है, ठीक है। तो पुरापाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो वहां पर, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वो किस प्रकार का स्थल है, वो पुरापाषाणकालीन स्थल है, वहां से क्या मिला है, ठीक है, पशु की हड्डी की बनी हुई एक मूर्ति मिली है ना। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला, एक पुरापाषाणकालीन स्थल है हथनौरा मध्य प्रदेश में, वहां से मिला। पुरापाषाण काल में आग का भी आविष्कार हुआ था, तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। नवपाषाण काल में पहिए का विकास हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पुरापाषाण काल क्या है, ऐसे ही मध्य पाषाण काल में क्या घटना घटी, इवेंट्स और कौन से स्थल हैं, ऐसे ही नवपाषाण काल में, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलना है, कहीं नहीं गया, या तो पूछेंगे नहीं, अगर आएगा तो फिर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो चलिए वो भी हम लोग देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है, अब तक हम लोगों ने कितने देख लिए बेटा, 4। तो हमारा जो नेक्स्ट है फिफ्थ में हमें क्या देखना है, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या पूछते हैं, कहां से क्या मिला, किसकी पूजा करते थे लोग, और किसने किसको खोजा। अब ये जमाने खत्म हो गए, ठीक है। हड़प्पा में बस आपको बहुत थोड़ा सा याद करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 और नॉट, या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। सनोली बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सनोली से क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें हैं, इनको जरूरी है देखना, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, चाहे तो छोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर साहित्य के बारे में क्वेश्चन है ना, यहाँ पर साहित्य से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमने साहित्य स्रोतों में बोल दिया था, वहां भी पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और सोसाइटी समाज कैसा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार की इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। कुछ वर्ड पूछते हैं, जैसे वैकनाट क्या था, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनाट कहते थे। अमाजू क्या होते थे, अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जा करता था। तो ऐसी चीजें पूछेंगे। 4 आश्रमों का सबसे पहला वर्णन कहां पर मिलता है, जवालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। गोहंता किसको कहा जाता था, अतिथि को कहा जाता था,
अगन्या क्या था? गाय होती थी। आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे। प्रिय पशु कौन था आर्यों का? घोड़ा था। श्याम आयस और लोहित आयस क्या थे? लोहे को बोलते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। ठीक है। पणि किसको कहते थे? व्यापारी वर्गों को कहते थे। आकाश के देवता कौन थे? अंतरिक्ष के देवता कौन थे? पृथ्वी के देवता कौन थे? तो क्वेश्चन आएंगे। तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से एक क्वेश्चन या तो मिलाने के लिए आ सकता है या जनरली कोई पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। विवाह के प्रकार कौन कौन से यज्ञ होते थे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस के लिए वो है धार्मिक आंदोलन। ठीक है। धार्मिक आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है? बौद्ध और जैन, इनसे एक एक क्वेश्चन आने ही है। मतलब 2 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल रहे हैं यूपीपीसीएस में, ये कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है। जैन धर्म की संगीति पूछी जा सकती है, बौद्ध संगीति पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी या प्राकृत में दिया था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उनको कहां पर ज्ञान मिला? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। उनको पीपल के नीचे मिला था बुद्ध जी को, इनको साल वृक्ष के नीचे मिला था। जम्भिक गांव था, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद मिला था। पहली जैन संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी कहां पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। तो इस प्रकार की चीजें पूछेंगे। तृतीय कहां पर हुई थी? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वीणा में हुई थी, कराटीपुर के पास। वैसे 5 जैन संगीतियां हो चुकी हैं, लेकिन ठीक है, आपको 2 याद रखनी है, 3 याद रखनी है। ठीक है। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? उनको आगम कहते हैं। आगम क्या होता है? स्थूलभद्र कौन थे? ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? किसने बनवाया था? राजा बेमल ने बनवाया था। माउंट आबू पर स्थित है। कैवल्य क्या है? जैन धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ऐसे क्वेश्चन आने वाले जैन धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म में क्या वो क्या पूछ सकते हैं? बौद्ध धर्म में क्वेश्चंस की पूछने के लिए वैरायटी ज़्यादा है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल याद रखना। महामाया कौन थी? चुन्ना चन्ना कौन था? चुंद सुनार कौन था? कंथक कौन था? कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। ठीक है। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। वैशाली में क्या हुआ था? बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, साल वृक्ष के नीचे जैन धर्म के तीर्थकर, ठीक है, महावीर जी को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके साल के नीचे मृत्यु हुई थी। पीपल के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। सुभद्र कौन थे? बुद्ध ने अपना इनको अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक। चुंद सुनार कौन था? जिसका मांस खाने से बुद्ध की डेथ हो गई थी। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। तो ये क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इनको। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल पूछते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को याद रखना है कि महानिष्क्रमण क्या था, संबोधि क्या था, महापरिनिर्माण क्या था, है ना, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना संबंधित। तो ये सारी चीजें हैं, वो पूछेंगे। बुद्ध के जीवन में घोड़ा का क्या संबंध है? घोड़े का गृह त्याग का प्रतीक माना। शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। स्तूप क्या है? उनकी मृत्यु का प्रतीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछने वाले हो। बौद्ध महासभाएं पूछेंगे कि पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कौन अध्यक्ष था? कौन शासक था? ये सारी चीजें याद रखनी। वहां पर क्या खास बात हुई थी? जैसे पहली जो राजगृह में हुई थी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। शासक उस समय अजातशत्रु हुआ करता था। तो वहां पर क्या हुआ था? सुप्त पिटक और विनय पिटक का संग्रहण किया गया था। तो वो सारी चीजें हैं। बौद्ध धर्म के विकास को आपको समझना है। ठीक है। उस समय शासक कौन थे? ठीक है। फिर आपको इसके बाद आपको थोड़े से धार्मिक आंदोलनों में कुछ चीजें और पढ़नी है। जैसे आपको शैव धर्म पढ़ना है। ठीक है। वैष्णव धर्म पढ़ना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर आपको जो अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष पढ़ना है। ठीक है। मगध पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
बस इस बार चांस है, लेकिन एक क्वेश्चन के चांस है, लेकिन कई बार नहीं आता। मगध में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। मगध को पढ़ेंगे, मगध में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब 5 मिनट में अपन लोग मगध देखेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अशोक के अभिलेखों को याद करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो मगध को मतलब हमें मोस्टली मौर्य को पढ़ना है, मौर्य इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन को समझिएगा। मौर्य प्रशासन की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महामात्र किसको कहा जाता था, नायक कौन था, कर्मांतक कौन था, दंडपाल कौन था, एक क्वेश्चन आता है ना। तो यहां से 1 और 2 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है, आते हैं। फिर हमें मौर्योत्तर काल देखना है। मौर्योत्तर काल, आज का इतिहास में देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर युद्ध को मिलाने का क्रम आता है। अभी ऐसा नहीं आया। मौर्योत्तर काल बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर काल में हमें किन को देखना है, देखो एक तो शुंग देखेंगे आप, शुंग वंश। ठीक है, कर्ण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने स्थापना की थी एक बार आप याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सातवाहन। ठीक है, आंध्र वाले सातवाहन। इंडो ग्रीक। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मिलना है, शक, है ना, शक जिनको सीथियन भी कहते हैं, पार्थियन या पहलव। ठीक है, फिर कुषाण, क्वेश्चन मिलने हैं इनसे। ठीक है, नागवंश। अब इसमें आपको क्या याद करना है इंपॉर्टेंट शासक याद करना है और कोई एक महत्वपूर्ण इवेंट याद करना है। वाकाटक, कोई मंदिर बड़ा बनवाया हो तो वो याद रखिएगा, कोई युद्ध लड़ा हो वो याद रखिएगा। इन पर सबसे महान शासक कौन था वो याद रखिएगा। किसने वाकाटक में कौन सा शासक हुआ था इसने 4 अश्वमेध याद किए थे? प्रवरसेन फर्स्ट ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, 4 अश्वमेध याद किए थे। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति में भी एक वाकाटक शासक का उल्लेख मिलता है, पृथ्वीसेन प्रथम को। इनको वहां पर कुंतलेंद्र कहा गया। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है। कालिदास, प्रवरसेन द्वितीय के संरक्षण में उन्होंने मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा था, वो भी वाकाटक नरेश के संरक्षण में थे। तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पढ़नी। इसी समय मौर्योत्तर काल में आपको साउथ में देखना है। मौर्योत्तर काल में हम लोग इसी समय साउथ देखेंगे, साउथ। ठीक है, अब साउथ इंडिया में अपन को संगम देखना है, संगम काल देखना है। ठीक है, तो वहां पर संगम में क्या देखोगे, चोल, चेर और पांड्य, ये 3 देखिए। इनके आपस में युद्ध के कारण क्या थे, महान शासक कौन था, क्यों, खास बात। और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्डिंग, प्रशासनिक शब्दावलियां। ठीक है, और लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लिटरेचर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये समझ लीजिए यहां से आपको 1 और 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे। कौन सा मंदिर, आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन तो चोल, चेर, पांड्य पक्का लेके आ रहे हैं। तो संगमकालीन साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं, पेरुंदरम कौन थे, पेरुंदरम कौन थे, उच्च पदाधिकारी जो चोल प्रशासन में भाग लेते थे। ठीक है, चोलों की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो चोल कितने प्रांतों में डिवाइड थे, याद रखना है। सबसे बड़ी यूनिट राज्य, राज्य के नीचे मंडल होते थे। ठीक है, मंडल इसको प्रांत भी कहते हैं। जिले को वलनाडु कहते थे, और फिर जिले में नीचे क्या होते थे, नाडु, कुर्रम, कोट्टम गांव जो होते थे वो बटे होते थे। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, फिर हमको देखना है गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको आर्थिक शब्दावलियां और प्रशासनिक शब्दावलियां। मंदिर बहुत बने भैया इस समय। मंदिर, किसने कौन सा मंदिर बनाया। ठीक है, कौन सा यात्री कहाँ आया था, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है।
ठीक है, तो अगर इससे आप रख लेते हैं तो यहाँ पर भी गुप्त काल से आपको 1 और 2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर आप इनको उठा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, अब गुप्तोत्तर आता है। अब देखिए गुप्तोत्तर में कौन कौन से राजवंश इंपॉर्टेंट है, जैसे बल्लभी मिलता है तो इसकी स्थापना किसने की थी, मौखरी है, उत्तरगुप्त है, नहीं पढ़ना है आपको, आपको वर्धन पढ़ने हैं, थानेश्वर के वर्धन, जो थानेश्वर का वर्धन वंश था इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में आप उनको जरूर देखें। कश्मीर के राजवंश देख लीजिएगा, है ना, कश्मीर में कौन थे, जैसे कारकोट थे। ठीक है, तो आपको उनको देखना है। फिर पाल वंश देख लीजिएगा आप, ठीक है, सेन वंश, ठीक है, और राजपूत देख लीजिएगा आप, गुर्जर, गुर्जर देख लीजिएगा, यहाँ पर राजपूत, एक एक दो दो चीजें, कौन सा इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है, मालवा का परमार वंश देख लीजिएगा। ठीक है, सोलंकी गुजरात में थे ना, ये सोलंकी चालुक्य थे, सोलंकी गुजरात की एक शाखा थी चालुक्य वंशों की, वो सोलंकी कहलाते थे। बुंदेलखंड में चंदेल थे। तो इनसे अगर आप इसको गुप्तोत्तर काल को पूरा देखें तो यहां पर या तो मिलाने के लिए आता किस वंश का कौन सा शासक है, मैचिंग के लिए आता है, यहां पर मैचिंग के लिए आता है, या फिर इससे युद्ध पूछते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ना, या संस्थापक पूछते हैं। ठीक है, तो इससे पूरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दक्षिण भारत में देख लीजिए आप, इसी समय राष्ट्रकूट, चालुक्य, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसी समय अगर अपन साउथ इंडिया को देख लें तो अपन राष्ट्रकूट देख लेते हैं, राष्ट्रकूट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट। ध्रुव का नाम इंपॉर्टेंट है, अमुक वर्ष का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमुक वर्ष ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, ठीक है, कवि राजमार्ग, तो पूछ लेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक थे, कौन, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चालुक्य वंश देख लेंगे आप, चालुक्य, चालुक्य दो हैं, एक कल्याणी के और एक बादामी के, या इसको बातापी भी कहते हैं, ये भी थे। तो इतनी चीजें देखनी है। एक चालुक्य और थे, बेंगी के भी थे, बेंगी के चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य, पुलकेशन द्वितीय यहीं का था। ठीक है, इसकी राजधानी बेंगी थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन सा, जय सिंह फर्स्ट, याद रखना आप। ठीक है, पल्लव देख लेना आप। बस संस्थापक को कोई बड़ा युद्ध लड़ा हुआ तो वो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। किस धर्म के अनुयायी थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आपको एंशिएंट में इतना देखना है। अगर आप एंशिएंट में इतना करते हो तो एंशिएंट के एक आध क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे या 2 क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन अपन लोग सही करने वाले। तो दोस्तों हम लोग एंशिएंट से ही शुरू करेंगे और वहां पर एंशिएंट को निपटा देंगे जल्दी से। ठीक है, तो एंशिएंट में हम लोग जो चीजें मैंने आपको बताई इनको हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा 100% यहीं से आएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बाहर जाएंगे, बाकी यहीं से प्रोबेबिलिटी बनती है। तो एंशिएंट इंडिया में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो जरूर देखिएगा। अब हम लोग आगे जाने वाले हैं कि मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ें।